अमिताभ बच्चन जी ने आपको बाहों में उठा लिया था एंड यू वर वेरी नर्वस। जाहिर भी नहीं हुआ मुझे, तो उन्होंने ऐसे बेहोश हालत में उठाया था उन्होंने। आई थिंक उनका फ़ोन नंबर भी नहीं था पहले तो मेरे पास। मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती थी उस टाइम पे जब पहली फिल्में की उनके साथ। तो नाउ वी आर बोथ एडल्ट्स और हम आपस में बात कर सकते थे। तो मैम अगर आपको मौका मिले या आपको ऑफर हो तो कौन से एक्टर के, आज के जो यंग एक्टर हो, कौन से एक्टर को आप चूज करेंगे अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए? आई कांट से रणवीर। अनिल कपूर तो आज भी चल रहे हैं एज अ यंग रोमांटिक हीरो। मेरे बहुत फिल्में की हैं उनके साथ भी। ग्रेट फैन ऑफ विकी कौशल एंड आयुष्मान खुराना। अक्षय कुमार फॉर इंस्टेंस, लाइक उन्होंने पैडमैन जैसी फिल्म की जिससे हर लड़की एक मेडिकल स्टोर पर जाके पैड मांग सकती है बिना किसी हिचकिचाहट के। अमिताभ बच्चन सर जो भी एक्ट्रेसेस अच्छा काम करती हैं उनको बुके भेजते हैं विद अ हैंड रिटन नोट। हाँ, हमेशा। तो वो मेरा एक आई थिंक ड्रीम है, वो भी कभी ज़रूर पूरा होगा। बहुत सो हार्ट फॉर इट कि सर मुझे भी एक हैंड रिटन नोट भेज। का कुछ अमिताभ बच्चन से भी कनेक्शन सामने आया। मैंने सुना कि जब आप बस चला रही थी तो अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर से आप जा। एक्चुअली तो आदमी को भी हक नहीं है पूछने का, क्योंकि औरत अगर उससे पूछने लग जाए, बोले हाँ मैं वर्जिन हूँ एट 30 इयर्स, तो औरत बोलेगी समथिंग इज रॉन्ग विद द गाय। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो दिमाग में मेरे भी आता, अच्छा कल के दिन मेरी शादी होगी तो मुझे भी क्या कुछ प्रूव करना पड़ेगा, मुझे भी क्या वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ेगा? नो, ये गलत है। मैं अपनी होने वाली बीवी या बीवी से नहीं पूछूंगा ये सवाल। आपको भी कोई हक नहीं बनता। कभी कभी आप इतने लाचार हो जाते हैं, आप किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, और उस टाइम पे अगर आपकी फैमिली भी आपका साथ ना दे तो आप लाइक कितनी लेडीज सुसाइड कर लेती हैं। क्या वर्जन है? आप बोलेंगे ये किस तरह का भद्दा सवाल है। जरा सोचिए, जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आपको कितना बुरा लग रहा है, मगर उन महिलाओं का क्या जो ना सिर्फ इस सवाल की वजह से जूझ रही है बल्कि उनकी जिंदगी भी पूरी की तरह बर्बाद हो गई है सिर्फ एक सवाल की वजह से। और इसी कुप्रथा को उजागर कर रही है एक फिल्म जिसका नाम है एक कोरी प्रेम कथा। इस कुप्रथा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट। पूनम मैम आपका, आपका और खनक आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी लाइव पर। इतना बड़ा मुद्दा उठाया आप लोगों ने, कहने की बात है कि अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, नई नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी सोच कहीं ना कहीं बहुत पीछे। अभी भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है जब कोई एक लड़का लड़की देखने जाता है, उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है क्या ये लड़की वर्जन है। तो मैम इस तरह की फिल्म को लाना और उसमें इतना दमदार किरदार निभाना, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम पूनम? फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अब ऑडियंस का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, हम उसी की वेट कर रहे हैं क्योंकि 5 अप्रैल को हमारी फिल्म आ रही है थिएटर्स में। तो वी वांट कि लोग जाके देखें और इस फिल्म को सपोर्ट करें, प्यार दें, तभी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा। प्रथा जो दिखाई है और कैसे अगली पीढ़ी जो है उस पर सवाल भी पूछती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो उसको एक्सेप्ट करते रहें, एक्सेप्ट करके अगले पीढ़ी पे भी चले जाएं, अगर इस पीढ़ी में भी एक्सेप्ट किया तो फिर वो अपनी बेटी से भी सेम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस वजह से आई थिंक ये न्यू जनरेशन जो है सवाल पूछती है। ठीक है, अब तक चल रहा था ठीक है, पर क्यों, वो क्यों का सवाल पूछना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। मैम वक्त भले ही बदल रहा है, अब आजकल की लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अगर एक आदमी पायलट उड़ा रहा है या बन रहा है या एरोप्लेन उड़ा रहा है तो लड़कियां भी वो सब कर रही है, लेकिन फिर भी एक लड़की से ही क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है? क्यों कहा जाता है कि अगर एक लड़की का, अगर लड़की के 10 अफेयर है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, लड़का है, मॉडर्न है, कूल है, डूड है, लेकिन जब लड़की ही काम करे तो लड़की तो कैरेक्टरलेस है, अच्छी नहीं है लड़की। तो आपको नहीं लगता मैम ये चीजें बदलनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए? और कब बदलेगी फिर? अभी नहीं तो कब बदलेगी? आई थिंक बहुत जल्द बदल भी रही है। बॉयज़ स्पेशली अगर वो समझेंगे और अगर उनके माँ बाप ये सोच लाते हैं और वो बोलेंगे नो ये गलत है, मैं अपनी होने वाली बीवी या बीवी से नहीं पूछूंगा ये सवाल, आपको भी कोई हक नहीं बनता, इट्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ और अ मैन एंड अ वुमेन, किसी तीसरे को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए ना। एक्चुअली तो आदमी को भी हक नहीं है पूछने का, क्योंकि औरत अगर उससे पूछने लग जाए कि आपने क्या किया है, आप हैं कि नहीं वर्जिन है या नहीं तो उससे फिर उसका भी क्या जवाब होगा। तो अगर आदमी बोले हाँ मैं वर्जिन हूँ एट 30 इयर्स, तो औरत बोलेगी समथिंग इज रॉन्ग विद द गाय, है ना। एक लड़की होगी वर्जिन, ठीक है, व्हाई नॉट, इट्स हर चॉइस इफ शी वांट्स टू बी एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट ऑफ अ वुमन टू बी दैट, पर आप प्रूव करो भाई हमें, ये तो गलत है ना। कनक अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को पहले ये बताइए कि कुकड़ी की कुप्रथा ये होती क्या है। मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि कुकड़ी क्या है, ये कुप्रथा क्या है, तो प्लीज थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। कुकड़ी को मैं प्रथा नहीं कुप्रथा ही कहना चाहूँगी जी। इसमें क्या होता है कि एक न्यूली मैरिड कपल को एक वाइट बेडशीट दी जाती है ऑन द फर्स्ट नाइट, एंड अगर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो वाइट बेडशीट पे वो ब्लड का स्टेन ना हो
तो उसके बाद वो लड़की को क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वो कभी किसी ट्रेडिशन, किसी कम्युनिटी में होता है कि उसके पेरेंट्स को जुर्माना देना पड़ता है, कभी कभी वो लड़कियों को बहुत मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। रिसेंटली 2019 में एक जयपुर का केस हुआ है जिसमें लड़की का रेप हुआ था और उसने बताया भी था अपने इन लॉज को। उसके बाद भी उसको उन्होंने बहुत टॉर्चर किया और उसके पेरेंट्स से 10 लाख का जुर्माना मांगा गया। तो ये केस बहुत न्यूज़ में बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत लिखा था और ये केस एक्सट्रीम था तो लोगों को पता चला। आई थिंक ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, विमेन हैं, जो औरतें हैं जो बोल नहीं पाती हैं और उनके साथ जो होता है वो सब सहती रहती हैं। तो आई थिंक ये कुकड़ी प्रथा जैसी कुप्रथाओं को इट्स हाई टाइम कि हम हमेशा औरत ही क्यों, चाहे हम फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करें, चाहे हम सती प्रथा की बात करें, चाहे हम लाइक विडो रीमैरिज, मतलब बहुत सारे ऐसी कुप्रथाएं हैं जो लड़कियों को और औरतों को ही हमेशा कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। हमने कभी ये नहीं सुना कि लड़कों को भी कोई प्रथा या अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा दी हो, बिल्कुल कभी नहीं सुना है। हम देखते आ रहे हैं कि सती से माता सीता के साथ जो शुरू हुआ था वो आज तक लेडीज को ही हर कसौटी पे उतरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को भी इतना प्रेशराइज किया जाता है कि लड़कियों को भी लगता है कि हाँ हमने कुछ गलत किया है। जैसे नो ऑफेंस बट मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो दिमाग में मेरे भी आता अच्छा कल के दिन मेरी शादी होगी तो मुझे भी क्या कुछ प्रूव करना पड़ेगा, मुझे भी क्या वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें से दिमाग में आती है, क्लिक होती है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ इंसिडेंट्स पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ औरतें किस हद तक अपनी जान तक दे देती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं इस फिल्म के ट्रेलर की भी बात करूँ तो फिल्म के ट्रेलर में सिर्फ एक वर्जिनिटी इशू, मतलब बहुत बड़ा एक इशू उठाया गया है। उसके साथ ही मैंने कुछ चीजें देखी, जैसे अब बस चला रही हैं, अब बाइक चला रही हैं, तो एक अक्सर हम देखते हैं ये सब आदमी करते हैं, मतलब बस ड्राइवर बहुत कम देखा हमने कि लड़की कोई बस चला रही है, और वो भी तो मतलब सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस था, आपने इसके अलग से बस चलाना सीखा था या बाइक चलानी सीखी थी? बिल्कुल। तो इस रोल के लिए फॉर सभ्यता कैरेक्टर मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ा, ट्रैक्टर भी चलाना सीखा था, बस चलानी सीखी। तो वो एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूजुअली हम हीरो को देखते हैं बाइक चलाते हुए और लड़की पीछे बैठी है, रोमांटिक गाना है। सो यहाँ पे इट्स द अदर वे अराउंड एंड मुझे बिल्कुल एक हीरो ऑफ द फिल्म की तरह ट्रीट किया गया और मेरा रोल इतना अच्छे से लिखा गया दैट एज खनक आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम सभ्यता। मैं आज और कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है सभ्यता ने मुझे सिखाया है कि लाइफ में अगर कोई भी कठिनाई आए या कसौटी पे आप उतरें, अगर आप सही हैं तो हर कोई आपका साथ देगा। सो आई थिंक मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिलीज़ में अपनी डॉटर्स को, बहुओं को, डॉटर इन लॉज को, उनमें कोई फ़र्क ना करें, उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि कभी कभी आप इतने लाचार हो जाते हैं, आप किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं और उस टाइम पे अगर आपकी फैमिली भी आपका साथ ना दे तो आप कितनी लेडीज सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइड वो दे हैव टू कमिट सुसाइड बिकॉज उनके पास और कोई चारा नहीं होता है, उनके पेरेंट्स के पास शायद इतने पैसे नहीं है उन्हें मुआवजा देने के लिए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने डॉटर्स को ट्रस्ट करें, अगर उनसे कोई गलती हुई भी है तो आई थिंक उन्हें हर किसी को लाइफ में दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो उन्हें उनका साथ दे और सपोर्ट करें। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनक, आपका कुछ अमिताभ बच्चन से भी कनेक्शन सामने आया, मैंने सुना कि जब आप बस चला रही थी तो अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर से आई यूज्ड टू ड्राइव द बस। वो मेन वहाँ की 10th रोड है जूहू में, तो हम सुबह 7 बजे बस चलाते थे संडे को और जूहू बीच से और अमिताभ बच्चन के घर के बाहर से जो इतने लोग जा रहे होते थे वो सोचते थे रोड पे, अरे ये लड़की बस चला रही है, वो भी स्कूल की बस संडे को। सो ऐसे हम लोग एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं एंड बहुत मज़ा आया ऐसा कैरेक्टर निभाने में जहाँ मुझे इतना सीखने को मिला और इतना चैलेंज था। और आई वॉज लकी कि मुझे लेजेंड्स लाइक राज बब्बर सर, पूनम ढिल्लों मैम, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैम, पूनम मैम, आपका भी मेरे को याद है एक्सपीरियंस, जब आपने कहा था कि आपने पहली फिल्म शूट की थी तो अमिताभ बच्चन जी ने आपको बाहों में उठा लिया था एंड यू वर वेरी नर्वस, ओह गॉड, और आपको बहुत शाबाशी भी मिली थी उस सीन के लिए। वो रोमांटिकली बाहों में नहीं उठाया था, उन्होंने मुझे ऐसे गोदी में बच्चे की तरह जैसे उठाते हैं उस तरह से उठाया था। और पर जो मेरे आसपास के लोग थे वो उसको देख रहे थे, हाउ डिड इट फील टू बी इन अमिताभ बच्चन आर्म्स। मैंने कहा मुझे तो जाहिर भी नहीं हुआ, मुझे तो उन्होंने ऐसे बेहोश हालत में उठाया था उन्होंने। तो इट वाज आई थिंक पहली फिल्म की चीज़ें जो होती हैं बहुत स्पेशल होती हैं। जैसे अभी खनक की पहली फिल्म है, ये मेमोरीज हमेशा उसके साथ रहेंगी। कि मैंने बहुत सुना है कि अमिताभ बच्चन सर जो भी एक्ट्रेसेस अच्छा काम करती हैं उनको बुके भेजते हैं विद अ हैंड रिटन नोट। हाँ, हमेशा। तो मेरा एक आई थिंक ड्रीम है
वो भी कभी जरूर पूरा होगा. I work so hard for it कि सर मुझे भी एक हैंड रिटन नोट भेजे. So I'll work hard for it. पूनम मैम, आपको क्या लगता है, आपने इतने टाइम से काम किया है, आपको इतना पसंद किया है, दर्शकों ने इतना प्यार दिया, आपको लगता है तब के सिनेमा में और अब के सिनेमा में डिफरेंस आया है, या फिर लोग बदल गए, एक्टर्स की एक्टिंग बदल गई है, या फिल्मों में मार धाड़ उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, प्रेम कथाओं पर थोड़ा कम, और इस तरह की सामाजिक फिल्में तो बिल्कुल भी नहीं? नहीं, सी आई थिंक सोसाइटी पहले आई थिंक इम्प्रूव हो गई हैं आजकल की फिल्में टू ग्रेट एक्सटेंट के डेयरिंग सब्जेक्ट्स बन रहे हैं. एक टाइम था लोग बोलते थे यार ये सब्जेक्ट तो नहीं चलेगा, ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडियंस, बट अभी ऑडियंस भी एजुकेट होता जा रहा है, वो इंटरनेशनल सिनेमा भी देख रहा है, तो उनको लगता है अभी वही बॉय मीट्स गर्ल, फिर एक विलन आ जाता है, फिर मारदार होती है, फिर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऐसी वाली फिल्में अभी उनको इंटरेस्ट नहीं है. तो मैम, अगर आपको मौका मिले या आपको ऑफर हो तो कौन से एक्टर के, आज के जो यंग एक्टर, कौन से एक्टर को आप चूज करेंगे अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए? यू मीन ऑपोजिट मी के एज एन एक्टर? मैम, आपको कौन सा एक्टर पसंद है आज के? रणवीर, शाहिद, इतने सारे एक्टर, कार्तिक आर्यन, कोई भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा लगेगा? मेरे साथ अच्छा लगेगा, आई कांट से रणवीर क्योंकि वो मेरे को स्टार का बेटा है, बट ही इज सच अ फाइन एक्टर, आई रियली रियली लाइक हिम. रणवीर सिंह ऑल्सो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट अभी उम्र के हिसाब से अगर मुझे सोचना पड़े तो आई हैव टू रियली थिंक कौन है. ऑफ कोर्स अनिल कपूर तो आज भी चल रहे हैं एज अ यंग रोमांटिक हीरो, मेरे बहुत फिल्में की हैं उनके साथ भी. जैकी श्रॉफ हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और बहुत ही हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव सो मच एज एन एक्टर, वो बहुत अच्छे होनहार एक्टर हो गए हैं. तो बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं आजकल इंडस्ट्री में, तो बहुत सारा, बहुत इच्छा होंगी बहुत सब. कनक, आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है जो आपका, जो अभी हैं, आप किसके साथ फिल्म करना चाहेंगे अपनी नेक्स्ट? क्योंकि ये तो आपकी बॉलीवुड फिल्म डेब्यू हो गया आपका, आई एम श्योर फिल्म भी अच्छा करेगी अब. I think Ranveer obviously, but I'm a great fan of Vicky Kaushal and Ayushmann Khurrana. The types of movies they are choosing, like Ayushmann भी थोड़ा जैसे हमारा फिल्म का मुद्दा है, उन्होंने एक विकी डोनर से एक ऐसा अपना जॉनर बना लिया है जिसमें वो मुद्दों को उठाते हैं. इवन अक्षय कुमार फॉर इंस्टेंस, लाइक उन्होंने पैडमैन जैसी फिल्म की जिससे हर लड़की एक मेडिकल स्टोर पर जाके पैड मांग सकती है बिना किसी हिचकिचाहट के. विक्रांत मैसी की मैंने 12th फेल देखी, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज वर्क, एंड आई थिंक सब इतने टैलेंटेड है, बहुत आजकल लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद एवरीवन. और कौन सी एक एक्ट्रेस है जो आपको बहुत कंपटीशन लगती है, अपनी तगड़ा कंपटीशन? आई एम टू न्यू टू कमेंट ऑन दिस. एवरीबडी इज सो टैलेंटेड. आई लुक अप टू आलिया भट्ट, कृति सैनन, because the types of roles they are choosing, Kangana, Taapsee, I mean they are doing great. So I think मैं किसी को भी competition नहीं समझती. कियारा, everybody is doing great in their careers, and I think उनके साथ मुझे डेब्यू करने का इस टाइम पे आई एम डेब्यूइंग, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने टैलेंटेड लोग हैं अभी इंडस्ट्री में. वन लास्ट क्वेश्चन पूनम मैम, आपसे जानना चाहती हूँ, आपने राज सर के साथ, राज बब्बर सर के साथ पहले भी काम किया, इतने सालों बाद दोबारा आपका स्क्रीन पर आना, कुछ चेंज हुआ, कुछ एक्सपीरियंस नया सा महसूस हुआ, या कुछ चेंजेस लगे राज सर में? आई थिंक इम्प्रूव्ड वर्जन है राज बब्बर का. वी आर नाउ, आई थिंक कम्युनिकेशन हमारी बेटर है. एज एन एक्टर तो हमेशा वो अच्छे थे ही, बट एज अ पर्सन आई एम मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम. मे बी मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती थी उस टाइम पे जब पहली फिल्में की उनके साथ. सो नाउ वी आर बोथ एडल्ट्स और हम आपस में बात कर सकते थे, एंड इट वॉज नाइस टू वर्क विद हिम अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स. बहुत हमने फिल्में की हैं उससे पहले, बट कभी ज़्यादा कम्युनिकेशन, दोस्ती, आई थिंक उनका फ़ोन नंबर भी नहीं था पहले तो मेरे पास. तो हम लोग ऑफ कोर्स अभी वी आर मच मोर comfortable talking to each other, and I enjoyed working with him. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. मैं यही उम्मीद करती हूँ जो जनता है इस फिल्म को भर भर कर प्यार देगी, और जो आपने मुद्दा उठाया है, एक वर्जिनिटी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आई एम श्योर लोग इससे समझेंगे, और कभी कोई लड़की फिर शादी करेगी तो उसके दिमाग में ये टेंशन नहीं होगी कि यार मेरा पति मुझसे कुछ ऐसा ना करवा दे या जो मैं नहीं करना चाहती. प्लीज़ आप 5 अप्रैल को सबको बोलिए कि अपनी फैमिलीज के साथ जाके हमारी फिल्म थिएटर्स में ज़रूर देखें. ज़रूर देखिएगा, अभी से ही बुक कर लो. थैंक यू सो मच.